हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका हान डायनेस्टी चल रहा था और हान डायनेस्टी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आप लोग को बता भी दिया था। इनके शासक कौन से थे और किन की क्या क्या चीज़ें कराई गई थी यहाँ पे। तो जो छिन शासक द्वारा जो शी हुआंगती था उसके द्वारा जो नष्ट करा दी गई थी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें इसमें पुनर्स्थापित हुई थी। तो ये आपको बताया हुआ था। तो अब देखते हैं हान में आगे क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में बताती हूँ, देन हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हान कालीन भवनों की प्रतिकृतियाँ मकबरों से प्राप्त मिट्टी की ईंटों पर भी बनी हैं, जिससे उस समय की पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो जो हान कालीन प्रतिकृतियाँ हैं, जो चित्र हैं यहाँ पे, वो मकबरों से प्राप्त मिट्टी की ईंटों पर बनी हुई हैं। जिनसे मकबरे बनते थे उनकी ईंटों पर चित्रण हुआ है, तो उससे जानकारी मिलती है। साधारण लोगों के जीवन का जो परिचय मिलता है वो छोटे छोटे जो खिलौने थे उस टाइम के मिट्टी के, उनसे मिलता है। और इनकी जो शैली है वो मूर्ति कला की तरह थी। जो इनकी रिलीफ चित्रण बनाते थे मकबरों की दीवारों पर, तो ये जो है यहाँ पे मूर्ति कला की टेक्निक को फॉलो करके ये लोग बनाते थे। तो इनका जो इनका रिलीफ चित्रण होता था वो जो है उसमें गढ़नशीलता दिखती थी, भारीपन दिखता था। और जो इनका बैकग्राउंड होता था धरातल, वो खुरदुरा होता था। और इसमें पूरी तरह से गोलाई का प्रभाव नहीं दिया गया था। जैसे आप मूर्तियाँ देखते हो तो उसको चारों तरफ से उस पर काम किया जाता है, उसमें पूरी गोलाई होती है। तो इस रिलीफ में जो 2D रिलीफ होता था उसमें पूरी तरह से गोलाई का प्रभाव नहीं दिया गया था। भित्ति चित्रों के नष्ट हो जाने के कारण भित्तियों पर उत्कीर्ण रिलीफ आकृतियां ही तत्कालीन जीवन का परिचय देती है। तो जो कुछ भित्ति चित्र थे यहाँ पे वो नष्ट हो गए थे, और लेकिन जो इन पे उत्कीर्ण किए गए चित्र थे वो कुछ बाकी रह गए थे, तो उनसे ही उनके जीवन का परिचय लगाया जाता है। और इनके जो क्षेत्रीय मतभेद थे जो चल रहे थे उस टाइम पे, कि कहीं पे जो है पूर्वी और पश्चिमी हान पे अलग अलग तरह के इनकी स्टाइल थी कला करने की, तो वो सारे मतभेद यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। और हान युग की जो समाप्त हो गया जब क्षेत्रीय मतभेद, तो इन पे जो रिलीफ चित्रण होता था उन पे कन्फ्यूशस के आदर्श, ऐतिहासिक तथा मौखिक रूप से प्रचलित घटनाओं, ताओवादी मिथकों, लोक विश्वासों तथा लोक गाथाओं का भी चित्रण स्टार्ट हो गया था। और अनेक प्रसिद्ध दार्शनिकों के चित्र भी बनने लग गए थे। विद्वानों, सम्राटों और विदुषी महिलाओं के काल्पनिक चित्र बनने लग गए थे। आपको बताया था कैसे काल्पनिक चित्र कैसे क्या होते हैं। तो ये सारे चित्रण यहाँ पे किए गए थे। और यहाँ पे जो अन्य चित्र मिले हुए हैं रिलीफ चित्र, तो उसमें से खेती की कटाई, धान के बाली को अलग करना, और भोजन लाता हुआ एक व्यक्ति, झील के किनारे बैठे दो शिकारी तथा बतखों पर तीर जलाने वाले, इन पर रिलीफ चित्रण इनका बनाया गया है। इसके साथ साथ नर्तक, नट, आखेटक, जुआरी आदि का भी चित्रण किया गया है। और जो आरंभिक इनके रिलीफ चित्र होते थे वो द्विआयामी बनते थे, मतलब 2D में बनाए जाते थे। और पूर्वी हान युग की एक ईंट पर भवन का चित्र ऐसा देखने को मिलता है। फिर बाद में जब इनकी जो स्टाइल थी वो डेवलप्ड हुई, विकसित शैली जब हुई, तो चित्रों में 3D प्रभाव इनके दिखने लग गया था। और इनका जो पृष्ठभूमि थी इनकी, वो क्रमशः पीछे जाती हुई नज़र आती थी। तो इन्होंने कुछ उसमें पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की थी। और दूरी के अनुसार आकृतियाँ बड़ी छोटी करने का इनकी कोई प्रथा नहीं थी उस टाइम पे। तो भवनों के टाइलों पर भी दो प्रकार से चित्र बनाए गए थे, एक तो गड्ढे डालकर और दूसरा इनको सांचे के द्वारा। तो ये आपको मैंने जूम मीटिंग पे समझा दिया था कि कैसे दोनों को सांचे में डालकर और गड्ढा कर कर कैसे टाइलों पर डिज़ाइन की जाती थी। और यहाँ पे जो है एक और चित्र मिला हुआ है, जो एक पाषाण पर लोहे से विभिन्न उपकरण बनाने की क्रिया में लगा हुआ एक व्यक्ति का चित्र मिला हुआ है। तो इसके साथ साथ ये सारे जो चित्रण मिले हुए थे, उसके बाद जो रंगीन चित्र मिले हुए थे वो तीसरी शती में मिले हुए थे। और वो समाधि के मकबरों के तहखानों में मिले थे। और इन्हीं के दीवारों में, तहखानों की दीवारों पर ये चित्र मिलने हुए हैं, और दीवारों पर और उनकी ईंटों पर बने हुए हैं, जो पाखान पर उत्कीर्ण किए गए थे। फिर आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पे मंचूरिया के दो मकबरों में हान कालीन भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, जो सबसे अच्छी दशा में किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो ये यहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म हुई थी। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। हान शासकीय रीत रिवाज के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित भोज का विषय है
मृत व्यक्ति एक मंडप में बैठा है, अतिथियों का स्वागत कर रहा है। तो यहाँ पे एक चित्रण और मिला हुआ है। हान शासकीय रीति रिवाज के अनुसार जो यहाँ पे रीति रिवाज चलता था उसमें अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित भोज दिखाया गया है। ये इनका विषय था, इनका टॉपिक था। और उसमें क्या बनाया गया है, मृत व्यक्ति बनाया गया है जो मंडप में बैठा है और अतिथियों का स्वागत कर रहा है। एक तिमंजिली मीनार के नीचे मनोरंजन चल रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं, जादूगर, नट नर्तक, ढोल तथा करतब दिखाने वाले हैं। तो इनकी जो एक तिमंजिल मीनार के नीचे एक और चित्र बनाया गया है, जो तिमंजिल मीनार के नीचे बनाया गया है, उसमें मनोरंजन चल रहा है तिमंजिल मीनार के नीचे। तो उसमें लोग भोजन कर रहे हैं, जादूगर, नट नर्तक, ढोल और करतब दिखाने वाले भी बनाए गए हैं। इस युग में प्राचीन विषयों के अतिरिक्त लोक जीवन, कन्फ्यूशस के सिद्धांतों तथा लोक कथाओं का भी चित्रण हुआ है। तो इसमें जो है प्राचीन विषय जो चित्रित किए जाते थे उनके अतिरिक्त, उनके अलावा जो है वो लोक जीवन के बारे में और कन्फ्यूशस के सिद्धांतों के बारे में, लोक कथाओं के बारे में चित्रण हुआ है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि यहाँ पे लोक कथा और कन्फ्यूशस के जो विचार थे, सिद्धांत थे, उनका चित्रण होता था। इस युग का कलाकार स्थान विस्तार को भी बारीकी से समझता था। इसका प्रमाण बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित एक मकबरे की चित्रशिलाओं से मिलता है। अब देखिए ये जो इस युग का कलाकार था, किस युग का, हान युग का जो कलाकार था, उसका जो स्थान था वो बहुत उच्च माना जाता है और वो हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उसको समझता था। तो इसका प्रमाण मतलब इसके जो सबूत हैं वो बोस्टन संग्रहालय जो अमेरिका में है वहाँ पर सुरक्षित हैं, एक मकबरे की चित्रशालाओं से मिलता है। तो वहाँ बोस्टन संग्रहालय जो कि अमेरिका में है, वहाँ इसके कुछ चित्र सुरक्षित किए गए हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि इनके जो कलाकार थे वो बहुत ही अच्छी डिटेलिंग में काम करते थे। आगे देखते हैं। भवनों के टाइलों पर रिलीफ चित्र दो प्रकार से बनाए गए हैं। एक तो टाइलों में गड्ढा करके बनाया गया है और एक जो टाइल है उसमें उभार के चित्रण बनाया है। तो ये तो आपको बता दिया था मैंने। अब आगे देखते हैं। स्वेचुआन प्रांत लाख के कार्य के लिए विशेष प्रसिद्ध था। तो जो स्चेजुआन है तो वहाँ पे लाख के लिए सबसे ज़्यादा ये प्रांत प्रसिद्ध था। तो इसके बाद प्राचीन कांस्य कला की अनुकृति की गई है, किंतु रेखाओं के घुमाव लपटदार बनने लगे हैं। यह आकृतियां, लपटदार आकृतियां कहीं मेघ कहीं पर्वत बन जाती हैं। यथार्थ सदस्य का अंकन कोई प्रयत्न नहीं है। अब देखते हैं जो प्राचीन कांस्य कला की अनुकृति की गई है, जो कांस्य पे होता था, जैसे कि अभी आप लोगों ने इतने सारे जो चाउ डायनेस्टी और बाकी की डायनेस्टी, सांगकालीन चीज़ें, कांस्य कला उन पे कैसे होता था, पूरा अभिप्राय मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि कैसे वो टी आकार का वो उलझे हुए लपटे हुए चित्रण, और जो है चाउ काल में दूसरी तरह के उनके चित्रण मैंने बताए थे कांस्य के पात्रों पे जो बने हुए थे। तो यही कह रहे हैं कि जो प्राचीन कांस्य कला है उनकी अनुकृति की गई, कॉपी की गई है, किंतु इनकी जो रेखाएं हैं वो घुमावदार और लपटदार बनाई गई हैं। तो ये जो घुमावदार और लपटदार आकृतियां हैं वो कहीं पे मेघ मतलब कहीं पे जो मेघ मतलब बादल, कहीं पे पर्वत बन जाती हैं। यथार्थ का अंकन नहीं किया हुआ है, उसका कोई अंकन करने का प्रयत्न इन्होंने नहीं किया हुआ है कि वो बहुत रियलिस्टिक ही लगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से रेखाओं को लपटदार, घुमावदार बनाया हुआ है। कलाकार ने वस्तुओं के आकारों के मूलभूत तत्व लेकर जिन प्रवाह पूर्ण रेखाओं का विकास किया है, उनसे वहाँ सहज रूप से ही मेघ, लहरों तथा पर्वतों की रचना कर देता है। अब देखिए जो कलाकार है वो वस्तुओं के आकार के मूलभूत तत्व लेकर, जो यहाँ पे वस्तु के आकार थे जिनसे इनकी चीनी लिपि निकली थी, वैसे ही इन्होंने उन्हीं वस्तुओं से रेखाएं भी निकली हैं। तो जैसे वस्तु होते थे उन्हीं के आकार पर ये चित्रण करते थे और उसी से रेफरेंस लेके ये मेघ, बादल, लहर तथा पर्वतों की रचना करते थे। तो इनके जो पर्वत की रचनाएं होती थी वो कुछ कृत्रिम आकार की होती थी। यद्यपि हान युग में कागज का आविष्कार हो चुका था, तथापि चित्र प्रायः रेशम के लंबे पटों पर ही अंकित किए जाते थे। बीच बीच में पाठ्य सामग्री लिख दी जाती थी। देखिए हान युग में क्या हुआ, कागज का आविष्कार हो चुका था लेकिन फिर भी यहाँ पे रेशम पर ज़्यादा चित्रण मिले हुए हैं
और वो कैसे लंबे पटों पर मिले हुए हैं कि अंकित यहाँ पे किए गए हैं। तो आपको मैं चित्र दिखा दूंगी कि कैसे इन्होंने लंबे पटों पर चित्रण किया हुआ है। और चित्रों के बीच बीच में ये जो है पाठ्य सामग्री भी लिख देते थे। चित्रों के बीच में आप लोगों ने चाइनीज़ चित्र जब देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि ये बीच बीच में इनके लिपियां भी लिखी होती हैं। कांस्य पात्रों पर काल्पनिक पर्वतीय दृश्य दिखाए गए हैं जहाँ पर यह निवास करती है। वनों में वृक्ष, आखेटक और पशु अंकित किए गए हैं। नीचे समुद्र की लहरें और ऊपर पर्वत शिखरों में से उठता मेघ कारदुआ दिखाया गया है। अभी ये आपको समझा, ये जो लाइन है ये आपको मैं बता देती हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ये कांस्य पात्रों पर काल्पनिक पर्वतीय दृश्य दिखाए गए जहाँ परियां निवास करती हैं। वनों में वृक्ष, आखेटक और पशु अंकित किए गए हैं। नीचे समुद्र की लहरें और ऊपर पर्वत शिखरों में से उठता मेघाकार धुआं दिखाया गया है। तो ये आप यहाँ पे सही कर लेना। तो कांस्य पात्रों पर कैसा काल्पनिक पर्वतीय दृश्य दिखाया गया, मतलब इन्होंने इमेजिन करके पर्वतों वाला दृश्य यहाँ पे सीन बनाया हुआ है जिसमें माउंटेन्स हैं। और इन्होंने यहाँ पे ऐसा इन्होंने बनाया हुआ है पर्वत की जैसे वहाँ पे परियां निवास करती हों। और वनों में वृक्ष, आखेटक और पशु अंकित किए गए हैं। तो जो वन बनाए हैं उन्होंने उसमें क्या पशु, वृक्ष और आखेटक को भी अंकित किया गया है। नीचे समुद्र की लहरें बनाई गई हैं और ऊपर पर्वत शिखर से उठता हुआ मेघ दिखाया हुआ है। तो जो यहाँ पे मेघ, जो बादल दिखाया गया है वो धुएं के समान दिखाया गया, ऐसा लगता है धुआं उठ रहा हो मेघ से। तो ऐसा यहाँ पे चित्रण किया गया है। अब आगे देखते हैं। हान युग में दर्पणों के पृष्ठ भाग पर अंकित आकृतियों को प्रचलित विश्वासों के अनुसार 5 तत्वों के प्रतीक माना जाता है। वह तत्व जल, अग्नि, धातु, काष्ठ, पृथ्वी हैं। अब देखिए, हान युग में दर्पणों के पृष्ठ भाग पर भी चित्रण हुआ है, आकृतियां बनी हुई हैं। तो इनके अनुसार ये जो ये तत्वों को प्रतीक मानते थे, आपको बताया था मैंने पहले भी कि फूजी ने 8 तत्वों को माना था। तो हान में जो है ये 5 तत्वों को मानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। हान पीरियड में तो कौन कौन से थे वो? जल तत्व, अग्नि, धातु और काष्ठ, पृथ्वी। तो ये सारे यहाँ पे तत्व 5 तत्व थे। हान कालीन जेड की कृतियां भी बहुत सुंदर हैं। इनमें छोटी छोटी मानव आकृतियां एवं त्रियामी गठनशीलता युक्त बने हुए हैं। अब हान में भी जेड की नक्काशी प्राप्त हुई है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। इनमें छोटी छोटी मानव आकृतियां बनी हुई हैं जो त्रियामी गठनशीलता से युक्त बने हुए हैं, मतलब इन पर 3D का प्रभाव दिया हुआ है। इस युग के रेशमी परिधान भी बहुत सुंदर बुनी हुई हैं, आकृतियों तथा डिजाइनों से अलंकृत हैं। तो जो रेशमी परिधान मतलब जो कपड़े हैं रेशम से बने हुए, वो बहुत सुंदर हैं, सुंदरता से बुने हुए हैं और इन पे आकृतियां और डिजाइन अलंकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के लघु आकार के खिलौनों के रूप में अनेक पशु, पक्षी तथा भवनों की आकृतियां भी मिली हुई हैं। तो मिट्टी से लघु आकार के खिलौने मिले हुए हैं जिन पर पशु, पक्षी तथा भवनों की आकृतियां मिली हुई हैं। तो ये आपका मैंने नीचे यहाँ पे ये रेशमी परिधान पे जो चित्र बनाते थे वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि कुछ इस प्रकार वहाँ पे रेशम के परिधानों पर चित्रण करते थे। तो आपको अगर इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों तो मुझे मैसेज करें या जूम मीटिंग पे डिस्कस करें। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना एक बार। और इसमें आपका भी हान पीरियड थोड़ा सा और रह गया है तो वो आपको मैं समझा दूंगी। इसमें लाख चित्रण भी है, वो हेडिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।